जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने साथियों सब कुछ कवर किया है। जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है आज की इस वीडियो में साथियों। और हम वो हर एक विषय देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक को साथियों आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो साथियों सिलेक्शन वाली वीडियो आपके लिए होगी, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चेक करिएगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी साथियों किसने बनाई थी? मोसले साहब ने बनाई थी, ठीक है ना। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी मोसले ने की थी। और पूछा जाए कब की थी तो 1913 में की थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी साथियों अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ये कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है यह साथियों केरल में स्थित है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई साहब, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घर के शांति के क्षेत्र में जो एक तरीके से नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो किसको दिया गया था? तो वो किसको दिया गया था साथियों आपको मालूम होना चाहिए, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। किसको? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, यानी कि यूरेनियम का इसमें से अयस्क कौन सा है बताइए। तो यूरेनियम का अयस्क की साथियों यहां पर बात की गई है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए पिच ब्लेंड की अगर बात करें तो ये पिच ब्लेंड जिसे यूरेनियम के नाम से भी जाना जाता है और ये यूरेनियम का अयस्क भी है। तो इसलिए सभी जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है साथियों, यहां पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मौलिक अधिकार रहता है जो अनुच्छेद 20 और 21 में है साथियों, वो मौलिक अधिकार आपातकाल के समय लागू रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए। तो लाइसोसोम की खोज कब की गई थी अगर आपसे पूछे तो साथियों 1955 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ड्यूबे के द्वारा की गई थी, यानी कि डी ड्यूबे के द्वारा ही लाइसोसोम की खोज की गई थी। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और एक सवाल और आपसे पूछा जाता है साथियों कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। क्या साथियों? कोशिका की आत्महत्या की थैली, क्या आत्म हत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को ही साथियों कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था। तो किसकी बात चल रही है साथियों? धौलावीरा की बात चल रही है। धौलावीरा स्थल पता कहां पर है? यह गुजरात में है। यह सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि धौलावीरा स्थल ये कहां पर है, किस राज्य में है। तो यह गुजरात में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, अभी हम लोग हिंदी भी देखेंगे और बिहार जीके भी देखेंगे, मैथ वगैरह सब कुछ साथियों हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए, आर्य समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सवाल पूछा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो साथियों इनका नाम मूल शंकर था। क्या इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था, यह आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने साथियों एक नारा दिया था जो आपसे बहुत पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो। क्या वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। साथियों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो पहले चलिए साथियों सबसे पहले बात करते हैं गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। जब तैयारी की बात आती है तो चक्षु सबसे बेस्ट है। चक्षु की गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट आपके पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से कवर करती है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यदि आप अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं तो चक्षु आपके लिए सबसे अच्छा है। हम अब बात करेंगे साथियों सॉल्व पेपर की। तो अब चलिए साथियों सॉल्व पेपर की बात करते हैं। इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए सॉल्व पेपर भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बेस्ट बुक एजुके जोन, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सबसे अच्छा सॉल्व पेपर है। एजुके जोन के सॉल्व पेपर आपकी परीक्षा के पैटर्न और प्रश्न के प्रकार को समझने में बेहद मददगार होते हैं।
हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अंत में आपको गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट की जरूरत हो या सॉल्व पेपर की, आप चक्षु और एजुकेजोन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। समय कम है, आप अपनी तैयारी इन किताबों से कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और नजदीकी इस दुकान पर भी साथियों ले सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि गुलामगिरी, क्या बात करें अगर साथियों गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई मुझे बताइए। तो गुलामगिरी साथियों ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां से मैंने इसको देखा तो मुझे एक सवाल याद आ गया साथियों। आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है। क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा भारत का मार्टिन लूथर, क्या मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में ही साथियों वन अनुसंधान स्थान स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा आपसे जा रहा है कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो कहां पर स्थापित की गई थी? तो वो साथियों पटना में स्थापित की गई थी। कहां पर साथियों? पटना में स्थापित की गई थी। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि रेड डेटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है बताइए। तो रेड डेटा बुक की अगर बात करें किस संस्था के द्वारा साथियों प्रकाशित की जाती है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए, तो IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है ना, या आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 10 की घात 5 डाइन। क्या 10 की घात 5 डाइन यहां पर होना चाहिए था, क्योंकि एक न्यूटन में तो 10 की घात 5 डाइन के बराबर ही होते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो यहां पर अगर बात करें साथियों CD देशमुख की, तो CD देशमुख की साथियों एक तरीके से अगर बात करें तो यही भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपको ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा। साथियों, जो भी लोग बिहार के हैं, जिनका पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, अगर उन लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों, अगर आप टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और यहां से पढ़ लेते हैं तो कम मेहनत में आपका साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। कम मेहनत के साथ आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बताइए। तो बल्ब का फिलामेंट तो भाई साहब टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है साथियों बल्ब का फिलामेंट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। तो अगर बात करें इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स नहीं होगी साथियों, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बिल्कुल साथियों प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगी, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और यही आपका और हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होता है बताइए। तो विद्युत धारा का SI मात्रक तो एम्पियर होता है। क्या होता है साथियों? एम्पियर ही विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। बुझा चूने का सूत्र, ये बहुत आपसे पूछा जाता है, विद्युत बुझे चूने का सूत्र क्या होता है बताइए। तो बुझे चूने की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये विद्युत चूने का एक तरीके से सूत्र होता है। बुझे चूने का जो है वो सूत्र होता है। उसके बाद देखिए, कहने के किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो जो मैथिली भाषा है ना, मैथिली भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? देखिए, बिहार अगर 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, और अगर हम बात करते हैं साथियों पुरुष साक्षरता की, क्या अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 71% पुरुष साक्षरता थी, ठीक है। अगर हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो साथियों 51 यहां पर आपका आंसर होगा। क्या अगर हम महिला की बात करते हैं तो महिला की अगर बात करें 51% महिला साक्षरता थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं साथियों तो 61% आपका आंसर होगा।
तो कुल मिला के महिला का पूछा गया है 51%, कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मंझर कुंड ये कहां पर स्थित है बताइए। तो मंझर कुंड की अगर बात करते हैं साथियों, ये बिहार के रोहतास में स्थित है। कहां पर, बिहार के रोहतास में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक है दिबांग घाटी, ये साथियों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, और यहां पर अगर बात करें साथियों 17, ठीक है, 17 प्रति वर्ग मीटर यहां की साथियों एक तरीके से जनसंख्या घनत्व, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना साथियों कहां पर हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए कहां पर की गई थी आपसे पूछा जाए तो सिंगापुर में की गई थी। कब की गई थी, तो साथियों 1943 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। ये 2 से 3 सवाल आपको ध्यान रखना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा 1943 में सिंगापुर में की गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है साथियों बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब साथियों सासाराम है, और सासाराम कहां पर है, बिहार में है सासाराम। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे बताइए। तो जनहित याचिका की अवधारणा एक तरीके से अगर बात करें तो ये साथियों अमेरिका से इसका रिलेशन है। कहां से, अमेरिका से। लेकिन अगर जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक की अगर बात करें तो आपका जवाब साथियों पीएन भगवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएन भगवती हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद यहां पर अगर बात करें तो कुछ सवाल हम लोग इंग्लिश के देख लेते। अच्छा, हिंदी के भी सवाल है, बिल्कुल हिंदी के भी सवाल है। हिंदी के सवाल यहां से शुरू कर दें। चलिए, तो पहले हिंदी के सवाल देख लें हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो कुछ इंग्लिश के थोड़े बहुत सवाल हैं वो हम लोग देख लेंगे। पहले हिंदी के सवाल आप लोग देख लीजिए और देखिए कितना स्कोर आपका यहां पर हो पाता है। दर्शन में कौन सा वचन है मुझे बताइए। दर्शन, देखिए हमेशा दर्शन शब्द जो होता है ना वो बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो ये एक बहुवचन शब्द हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अगर बात करते हैं ना, देखिए जो आपका आंसू शब्द है, आंसू ये भी हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आता है। उसके अलावा प्राण शब्द भी हमेशा हमेशा बहुवचन के अंतर्गत ही आता है। महापुरुष में समास आपसे पूछा जा रहा है। तो महापुरुष की अगर बात करें, महान है जो पुरुष, यानी कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इंग्लिश का सवाल है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द इडियम टू लेट द। अब यहां पर अगर बात करें आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस, यहां पर कौन सा वर्ड आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टू लेट द, ठीक है। यहां पर अगर बात करें बर्ड, कैट, एप्पल, पिजन, देखिए अगर यहां पर कैट आ जाए तो हो जाएगा पूरा टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि रहस्य खोल देना। इसको हिंदी में पता क्या कहेंगे, इस मुहावरे को, इस मुहावरे को हिंदी में कहेंगे साथियों रहस्य खोल देना। क्या कहेंगे, रहस्य खोल देना, इसको साथियों हम लोग कहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए अत्याचार की अगर बात करें, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो अति धन आचार हो जाएगा इसका संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें साथियों यड़ संधि है। यड़ संधि क्यों होगी, क्योंकि साथियों ठीक है ना, आधा है और उसके बाद आधा वर्ण है कोई और यहां पर या आ गया है। तो अगर या से पहले कोई आधा वर्ण आएगा और संधि पूछी जाएगी तो वहां पर हमेशा यड़ संधि ही होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको ही तो साथियों संधि कहा जाता है। क्या, उसको ही संधि कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और कोई नया शब्द बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको समास कहा जाता है। तो संधि भी देख ली, समास भी देख लिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था। तो महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु नानक की अगर बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था बताइए। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1459 में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों, लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था। तलवंडी नामक एक गांव था, वहां पर हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर। क्या
ठीक है, ड्रोन इज ए मेल जेंडर फॉर, तो ड्रोन की अगर बात करें, ड्रोन का मेल जेंडर क्या एक तरीके से क्या हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ड्रोन का मेल जेंडर साथियों बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध, क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी बताइए। तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें, इनको ज्ञान की प्राप्ति तो बोधगया में हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों? बोधगया में हुई थी। देखिए इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, क्या गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो ग्रह त्याग दिया था, इस ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? इसको ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद देखिए बिहार का सिल्क सिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों और आपके एग्जाम में आएगा। क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा? तो बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भागलपुर को ही साथियों बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार एक तरीके से कहलाया जाता है। क्या खूनी रविवार? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके जजिया कर किसने लागू किया था बताइए। तो जजिया कर की अगर बात करें तो ये तो किसके द्वारा लागू किया गया था, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए तो जजिया कर किसने लागू, देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता सबसे पहले किसने लागू किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर किसने लागू किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। ठीक है, लेकिन अगर बात करें साथियों उसके बाद किसने हटा दिया? तो अकबर ने साथियों इसको समाप्त कर दिया था। और फिर उसके बाद किसने पुनः लागू किया? तो औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। तो कुल मिला के ज्यादातर तो औरंगजेब वाला पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम नहीं आया है। तो फेमस जो चीज है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। औरंगजेब की अगर बात करें, जजिया कर किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की झील साथियों कौन सी है? आप लोग को मालूम होना चाहिए साथियों, पैंगोंग त्सो झील इस झील का नाम है और ये खारे पानी की एक झील है। उसके बाद देखिए मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है बताइए। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मैं कहूंगा शूद्रक की रचना है। किसकी साथियों? शूद्रक की रचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग के ल्यूवेन हॉग इनका नाम है और ल्यूवेन हिक ही जीवित कोशिका के खोजकर्ता माने जाते हैं। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई एम लिविंग टूनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस, यानी कि ये कौन सा टेंस है? देखिए आई एम आ गया है, यानी कि मैं हूं। क्या? ठीक है, मैं हूं, मैं आज रात छुट्टी पर हूं, ऐसे करके है। तो ये तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्या आपका सही जवाब हो सकता है? फटाफट बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर निराला की साहित्य साधना है, इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे हैं उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब लीला सेठ हो जाएगा, यानी कि लीला सेठ ही हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। चलिए, और ये दिल्ली की थी साथियों, ठीक है ना, कहाँ की थी? दिल्ली की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर उत्पन्न ऊर्जा करता है? तो क्या आपका सही जवाब होगा साथियों? 4.5 टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4.5 टन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है बताइए। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक नरिंदर सिंह कपानी है। कौन है साथियों? नरिंदर सिंह कपानी है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें तो वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित बिल्कुल, तो कीट विज्ञान का संबंध कीड़े से होगा। किससे होगा? कीड़े से होगा। अच्छा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए? तो साथियों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि पक्षियों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कवकों के अध्ययन से के बारे में पूछा जाए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है माइकोलॉजी वाला। उसके बाद देखिए कह रहे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है साथियों बताइए। तो वर्मी कंपोस्ट की अगर बात करें, एक जैविक उर्वरक है। क्या है साथियों? जैविक उर्वरक है।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो उस घोल की सांद्रता क्या होगी। तो उस घोल की सांद्रता साथियों पता कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप लिखेंगे नमक की मात्रा, क्या क्या लिखेंगे साथियों, आप लिखेंगे नमक की मात्रा गुणा 100 और बटे में लिख देंगे घोल की मात्रा। क्या लिख देंगे साथियों, घोल की मात्रा लिख देंगे, घोल की मात्रा लिख देंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं नमक की मात्रा कितनी है साथियों, 50 ग्राम ये लिखा हुआ है, गुणा 100 हो जाएगा। घोल की मात्रा की अगर बात करें कितनी है, 450 आपकी ये हो जाएगी, और घोल में तो साथियों 450, घोल में 450 पानी भी आएगा, 50 ग्राम भी आएगा, तो 450 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर कट करोगे तो 0 0 हो जाएगा, 5 से यहाँ पर 10 हो जाएगा, इस 0 से 0 हो जाएगा, यानी कि साथियों 10 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है ना, तो 10% जिनका भी आंसर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, वक्ता, वाचाल, सुवक्ता। देखिए जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाएगा। सुवक्ता की अगर बात करें तो जो अच्छा बोलता है ना उसको सातो सुवक्ता कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फुर्तीला का सही वर्तनी है, यानी कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है फुर्तीला, फुर्तीला नहीं होता है, फुर्तीला होता है। और फुर्तीला शब्द कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये शब्द ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है करके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है बताइए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के साथियों लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है बताइए। तो पटना में नहीं, गया में नहीं साथियों, मुजफ्फरपुर में ही, मुजफ्फरपुर में तेल शोधक कारखाना स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है साथियों बताइए। चलिए तो अवधेश नारायण सिंह की अगर बात करें, ये साथियों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि 1% का आधा कितना होता है बताइए। तो 1% की आधे की अगर बात करें, देखिए 1% लिखा हुआ है तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 1% का आधा यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, ठीक, गुणा 1/2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा, जैसा तो 1/200 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर हम ठीक है पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, अभी भी काम नहीं बना तो हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, इतनी बात साथियों क्लियर हो गई। अब देखिए अभी भी काम नहीं बन रहा है तो साथियों यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 5, तो यह 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के 0.005, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है 0.005, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों 21 जुलाई 1969, कब, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है बताइए। चलिए तो कितनी होती है साथियों बताइए। देखिए निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती, कुछ नहीं होती है, तो मैं कहूंगा 0 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका राइट आंसर होगा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष आपसे साथियों पूछे जा रहे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या है, इनका नाम है तुहिन कांता। तो तुहिन कांता साथियों भी हाल फिलहाल में ही सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कहा जा रहा है कि गुलामगिरी, क्या गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी की अगर बात करिए मराठी भाषा में लिखी गई है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जट जटिन साथियों बिहार में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, बिहार में किया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था बताइए। तो हिरोशिमा की अगर बात करते हैं साथियों, हिरोशिमा पर ठीक है कब बम गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, बिल्कुल 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा पर ठीक है बम गिराया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पर है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों 1336 में की गई थी। संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी साथियों। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो हम्पी इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है साथियों बताइए। चलिए तो गंगा नदी बहती है, कोसी, सोन, लेकिन रामगंगा यहां पर नहीं बहती है, नहीं बहती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए कह रही कि ओजोन परत दिवस ये कब मनाया जाता है बताइए। तो ओजोन विश्व ओजोन परत दिवस कह लो या ओजोन परत एक तरीके से कह लो, तो ये सातों 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सर सैयद अहमद खान ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? बताइए। तो ये बात सातों सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। अगला सवाल कह रहे कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? बताइए। तो उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें, इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला था। प्रजापति आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, तो शाहजहां आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान साथियों क्या था? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मध्य एशिया था। ठीक है ना, मध्य एशिया था, तो मध्य एशिया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य एशिया यहां पर होना चाहिए था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि पौधों की कोशिकाओं में तुरशता और कठोरता का कारण क्या है? तो साथियों ये पौधों की कोशिकाओं में कठोरता क्यों होती है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही, मुझे बताइए। तो साथियों कोशिका भित्ति की वजह से। क्या कोशिका भित्ति आपके सवाल का राइट आंसर है? करके किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो क्या साथियों संचय किसका संचयन हो जाता है जिसकी वजह से मांसपेशियों में थकान होती है? मैं कहूंगा लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो आर्कड्यूक फिर्डिनेंड की हत्या। क्या आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की वजह से साथियों प्रथम विश्व युद्ध एक तरीके से शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। चलिए, तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए। रंपा विद्रोह की अगर बात करें तो 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए। तो रक्त का पीएच मान यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बताइए कितना होता है? तो अगर आपका जवाब 7.4 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? बताइए। तो भारत और सेशल्स के बीच साथियों लामितीय अभ्यास होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? लामितीय अभ्यास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों इसका मतलब क्या है? मृतकों का टीला। इसका मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है साथियों मृतकों का टीला। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में साथियों कौन सा एसिड होता है? बताइए। मैं कहूंगा फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल होता है। क्या फार्मिक एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में? उसके बाद देखिए कह रहे कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है? बताइए। सेरिकल्चर की अगर बात करें यानी कि रेशम उत्पादन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है साथियों? रेशम उत्पादन की यहां पर बात चल रही है। रेशम उत्पादन की बात चल रही है साथियों, तो आपका राइट आंसर रेशम कीट पालन हो जाएगा। रेशम कीट पालन हो जाएगा। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? बताइए। तो कागज उद्योग से साथियों कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? मैं कहूंगा गंगा, गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, ये आपका राइट आंसर है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 3 साल का, या 2 साल 11 महीने 18 दिन का, या 4 साल 5 माह का, या 1 साल 6 माह का? तो आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, उनका आंसर सही होगा। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अगर आपसे साथियों ये सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? इमैनुअल मैक्रो थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्लैकफुट किसके कारण होता है? बताइए। तो ब्लैकफुट एक रोग होता है साथियों। क्या होता है? ये आर्सेनिक के कारण होता है। ठीक है, एक रोग होता है, ये रोग आर्सेनिक के भूजल संदूषण के कारण हो जाता है, आपको साथियों ध्यान रखना है।
चलिए अब उसके बाद देखिए कह रहे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है साथियों, बताइए। नीति आयोग के सीईओ आपसे पूछे जा रहे हैं। तो नीति आयोग के सीईओ साथियों वीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है नीति आयोग के, ठीक है, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित है? तो ये मिशन इंद्रधनुष तो साथियों बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से। और भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन, नीलगिरी, कान्हा या काजीरंगा, बताइए। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें तो नीलगिरी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, आप लोग ध्यान रखें, यानी कि पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। अगला देखिए करके छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, बताइए। चलिए देखिए, तो छठी अनुसूची है, इसमें अगर बात करें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वो साथियों छठी अनुसूची में है। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार आपका जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए लोकसभा के सदस्य के बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए होती है। कितनी? 25 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहे कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था साथियों, बताइए। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में इनको साथियों भारत रत्न दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मरणोपरांत दिया गया था। अगला देखिए कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। तो कालबेलिया तो साथियों ये राजस्थान जो है ना, राजस्थान में किया जाता है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिंडे या सिलेंड्रिकल लेंस या साथियों प्रिज्म लेंस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है, ये कुल मिला के आप लोग बताइएगा। और इसका आंसर आपको पता कहाँ देना है? इसका आंसर साथियों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिए जिनका भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। उसके अलावा साथियों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन ऐप। क्या? ठीक है, टारगेट सिलेक्शन ऐप इसका ऐप का नाम है। इस ऐप को साथियों आप लोग अगर डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें आपको कुछ फ्री टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक आपको दे रखा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की फ्री क्लासेस मिलती जाएंगी और सब कुछ मिलता जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं बता सकते तो कुल मिला के जय हिंद का कमेंट तो एक बार आप लोग ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।